हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले इसके दो पार्ट्स आए थे बच्चों, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, टोटल यूटिलिटी हमने देखा क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी और उनके बीच में रिलेशन। सेकेंड वीडियो में हमने सीखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि कैसे ये लॉ जो है अप्लाई होता है अगर हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन को कॉन्टीन्यूसली एक के बाद एक कंज्यूम करते हैं। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दो वीडियो को ज़रूर देखें। और आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर एक ऐसी कौन सी पोजीशन पर कंज्यूमर जो है वो आकर रुकना पसंद करता है जहाँ पर वो अपनी पोजीशन में चेंज करना नहीं चाहता। तो इट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले मैं इसकी बात करती हूँ। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation when a consumer gets maximum satisfaction out of his given income। जो भी उसके पास गिवन इनकम है वो उस गिवन इनकम को खर्च करके किस तरीके से अपनी आपको सेटिस्फाई करता है, जहाँ मतलब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपनी गिवन सारी अपनी इनकम को खर्च करके। एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू change his way of existing expenditure। जो उसने अभी एक्सपेंडिचर करा और वो ऐसी पोजीशन में है कि वो उस टाइम पर अपनी उस पोजीशन में चेंज करना नहीं चाहता, इट मीन्स he will get the maximum satisfaction। that situation is called consumers equilibrium। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे, सीखेंगे इस वीडियो में। पहला हम क्या सीखेंगे कि व्हेन कंज्यूमर स्पेंट हिज एंटायर इनकम ऑन वन कमोडिटी। जब वो अपनी सारी इनकम को किसी एक कमोडिटी पर खर्च कर देता है तब उस केस में एक कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा, व्हेन कंज्यूमर स्पेंट हिज एंटायर इनकम ऑन 2 or more commodities। या फिर उस पोजीशन में जब एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी पर खर्च करता है। तो हम पहला केस अब डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं आपको पहला केस यहाँ पर समझा रही हूँ कि इसमें क्या करेंगे, कैसे हम इक्विलिब्रियम को डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in case of single commodity। यानी कि वो केस जिस केस में एक कंज्यूमर ने अपने सारे पैसों को सिंगल कमोडिटी पे खर्च करा। यानी कि अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम when he is buying such a quantity of that commodity which gives him the maximum satisfaction। जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है। यानी कि ये जो उसने ये अपने सारे पैसे एक ही कमोडिटी पर जब वो खर्च कर रहा है, तो बेटा ये किन फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है। मैं उन फैक्टर्स की पहले बात करूंगी, ये बहुत ज़रूरी है। पहला फैक्टर
कि जब आप कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो तो आपके लिए क्या फैक्टर मायने रखता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, यानी कि PX। दूसरी बात आप उसमें क्या देखना चाहोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, कि उस कमोडिटी से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यानी कि चेंज कैसा है उसका। ठीक है। तीसरी बात जो इसमें हमने ध्यान रखनी है वो है, ये आपके लिए थोड़ा नया है, इसको ध्यान से देखेंगे मैं क्या बता रही हूँ आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि इसको हम बोलते हैं MUM। ये क्या होता है, इट इज अ रुपी, रुपी का मतलब 1 रुपया, 1 रुपी, यानी कि रुपी वर्थ सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब आप अपना 1 रुपया खर्च करते हो तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। दैट अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट, जो एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि जब वो अपना 1 रुपया खर्च करेगा तो उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि मनी की हमारे लिए क्या अहमियत है। और लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता है, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमने पहले ही सीख लिया था कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिक्लाइन। तो लॉ ऑफ DMU तो ऑपरेट होगा ही होगा, हमने जो बात करी। अब जो मैंने ये बताया आपको, ये कैसे निकलता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X को जब उसके हम प्राइस से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी एक कमोडिटी मान लो X की कंजम्पशन करी और मुझे 800 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिली और उसका प्राइस था उस कमोडिटी का 100, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी आ गई, 8। क्लियर है ये बात, यहाँ तक मैंने बताई। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा नया था, फिर बता रही हूँ कि जो 1 रुपया मैं खर्च करने वाली हूँ उस 1 रुपये से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो सेटिस्फेक्शन होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमने ये डिस्क्राइब करा। अब हम बात करेंगे उस कंडीशन की जिस पर एक कंज्यूमर जो है सिंगल कमोडिटी को लेने पर इक्विलिब्रियम पर होगा। हमने इसको कहा कंडीशन। ठीक है, मैं कंडीशन की बात करती हूँ। Consumer will be at equilibrium. Consumer will be at equilibrium when marginal utility of commodity X is equal to the price of X. आप ध्यान से सुनेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ X, यानी कि जो मैं कमोडिटी को ले रही हूँ उसके लिए मैं जो प्राइस पे कर रही हूँ और उससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है जब वो बराबर होंगे, यानी कि इसको मैं गेन बोल सकती हूँ बच्चों, और ये मैं सेक्रीफाइस बोल सकती हूँ। यानी कि जब मेरा गेन मेरे सेक्रीफाइस के बराबर होगा तो इट मीन्स मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। बट इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको पता है कि प्राइस जो होता है वो रुपी में मेजर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ये रुपी में मेजर होता है, और इसको मेजर करते हैं हम यूटिल्स में। हम इक्विलिब्रियम पर तभी हो सकते हैं जब हम दोनों के यूनिट को सेम रखें। तो इसीलिए हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी को जो यूटिल्स में हमारे पास है उसको पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, MU ऑफ ए कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। इस इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X को जब हम डिवाइड कर देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तो जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है ये इन टर्म्स ऑफ रुपी कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ये रुपी में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम इसको प्राइस ऑफ X के साथ बराबर कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को जब हमने डिवाइड किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तो वो किसके बराबर है, प्राइस ऑफ X के।
ये मैंने प्राइस ऑफ एक्स की जगह मैंने प्राइस ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय MUM। मैं लिख सकती हूँ ना अगर मेरे लिए ये इक्वेशन 1 है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये लिख दिया। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मैंने ये वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस कर दिया, तो भी तो एक ही बात है, ठीक है। और अगर मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है मेरे लिए अगर 1 है, यानी कि 1 रुपया मेरी रुपए की अहमियत मेरी 1 है, तो ज़रूरी बात है कि मेरे को अगर इसको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, तो ये इक्वेशन तो वही के वही आएगा ना जो मार्जिनल यूटिलिटी थी। तो इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स की। जैसे इसको अब हम एक टेबल से करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। टेबल बना रही हूँ मैं इसका, मैं इसमें लेट कर रही हूँ कि मान लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो मेरे लिए 1 है, ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स जो मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूनिट कंज्यूम ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 यूनिट लिए। यहाँ पर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ले रही हूँ यूटिल्स में बच्चों, वो मैंने आपको पहले लास्ट में भी सिखाया। इसको समझने का तरीका 12 10 8 6 4 2 0 -2। अभी मैंने आपको क्या कहा, ये यूटिल्स में है। अब मुझे इसको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय MUM। अभी मैंने MUM क्या लेट किया इसमें 1। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 12 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 और -2 डिवाइडेड बाय 1, तो वही का वही आ जाएगा ना, 8 6 4 2 0 -2। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, प्राइस ऑफ एक्स, जो हमने क्या लेट किया है, कांस्टेंट रहेगा, और क्या रहेगा वो 2। अब अगर आप इस टेबल में देखें तो हमें कंडीशन क्या बोली गई है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा जब उसका गेन उसके सेक्रीफाइस के बराबर होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपी जो है वो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होगा। और ऐसा हमारा 6th यूनिट पे हो रहा है। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो बराबर है प्राइस ऑफ एक्स के। और अगर मैं इससे ऊपर की सिचुएशन को देखूं तो यहाँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इस एक्स जो है वो ग्रेटर है, यानी कि मेरा गेन मेरा ज़्यादा है। जैसे जैसे मैं अपना 1-1 रुपया खर्च कर रही हूँ कमोडिटी को, तो मेरा गेन जो है इतने एरिया में ज़्यादा है और मेरा सेक्रीफाइस कम है। तो इट मीन्स कंज्यूमर खर्च करना चाहेगा क्योंकि उसको गेन हो रहा है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, उसका गेन ज़्यादा है, तो वो अपने कंजम्पशन को करता रहेगा टिल जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। और अगर इसके बाद भी कंज्यूमर चला जाता है, ठीक है, अगर इसके बाद भी कंज्यूमर चला जाता है तो हमारा यूटिलिटी यानी कि हमारा गेन जो है वो हमारे सेक्रीफाइस से कम हो जाता है। क्योंकि हमारी कंडीशन, एक तो मेरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि यही है कि MUX इज इक्वल टू PX, ये फर्स्ट कंडीशन। एक सेकेंड कंडीशन भी इसमें आप ध्यान में रखें कि टोटल गेन डिक्रीजेज, हमेशा टोटल गेन जो होगा वो डिक्रीज होगा। टोटल गेन डिक्रीजेज, टोटल गेन जो है वो कम होगा विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। टोटल गेन डिक्रीजेज विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। मेरा इक्विलिब्रियम 6 यूनिट पर आ गया, अगर इसके बाद मैं एक भी एडिशनल यूनिट लूँगी तो मेरा गेन कम होता जाएगा। आप देखो ना, गेन यहाँ पर 2 से 0 हो गया, फिर -2 हो गया, प्राइस तो वही है। तो इसीलिए एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये है। क्लियर? अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं इसकी कि किस तरह से हम इसको डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में इसको हम दिखाते हैं इस तरह से।
एक्सिस पे मैं दिखा रही हूँ बच्चों यूनिट कंज्यूम, वाई एक्सिस पे मैं दिखा रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स। यूनिट हमने लिए थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, यहाँ पर -2। अब हम प्राइस हमने क्या लिया है यहाँ पर कांस्टेंट, ये मैंने प्राइस लाइन बना दी px। मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं जब हम पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें यूटिलिटी मिल रही है 12, दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हमें मिल रही है 10, तीसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हमें मिल रही है 8, चौथा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हमें मिल रही है 6, ठीक है, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मिल रही है 4, और 6 यूनिट पर 2, ठीक है, 7 यूनिट पर 0 और इस पर -2। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो यहाँ पर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गई, मेरा गेन मेरे सेक्रीफाइस के इक्वल है। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसको मैंने ई से डिनोट करा। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज the condition for consumers equilibrium is satisfied because that is MUX is equal to PX भी है and total gain decreases after the equilibrium। हमारा गेन भी कम होने लग जाता है इक्विलिब्रियम के बाद, यानी कि इससे ऊपर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन PX है, यानी कि गेन ज़्यादा है, इसलिए कंज्यूमर जो है अपने हर एक अगले रुपये को खर्च करेगा और वहाँ आके रुक जाएगा जहाँ पर आके उसका यूटिलिटी जो है उसके प्राइस के बराबर हो जाए कमोडिटी के। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि कैसे एक कंज्यूमर जब अपने सारे पैसों को सिंगल कमोडिटी पे खर्च करता है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें हम कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, अब आपको पता है वैसे तो एक्चुअल लाइफ में, इन एक्चुअल लाइफ अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। एक कंज्यूमर जो है अपनी एक्चुअल लाइफ में एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है, और इस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ DMU इज एक्सटेंडेड टू द मैनी कमोडिटीज विच इज कंज्यूमर परचेज। तो इस लॉ को ना हम, इसके 2-3 नाम और भी हैं बच्चों के, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, इसको हम इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका एक नाम और भी है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका एक नाम और भी है लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसका एक नाम और भी है गॉसन्स सेकंड लॉ। क्योंकि बच्चों एक्चुअल लाइफ में तो हम एक से ज़्यादा ही कमोडिटी को खर्च करते हैं ना। तो अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन when ratio of, when, ध्यान से देखेंगे, when ratio of, when the ratio of marginal utility of two commodities and their respective price
प्राइस, ठीक है, आर इक्वल, जब रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है, एंड द देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल एंड MU फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। एंड ये बात तो मस्ट है, ये तो आपको हमेशा ही लिखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो ये तो हुई इसकी डिफाइन कि किस तरीके से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में डिफाइन मैंने बताई कि कब होगा। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहती हूँ कि मान लो अगर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, मान लो वो है X, यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कमोडिटी X। मान लो एक कंज्यूमर X पर खर्च कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम पर कब होगा? मैंने क्या बताया था अभी आपको वन कमोडिटी के केस में, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, यही बताया था ना, MUX डिवाइडेड बाय PX। तो मैंने कहा कि माना ये मेरे लिए बन गई इक्वेशन A। दूसरा कि मान लो आप कंज्यूमर Y पे भी खर्च कर रहा है, तो कंज्यूमर अगर मान लो गुड Y पे खर्च कर रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कमोडिटी Y, तो आप क्या बोलोगे? MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर B का। अगर हम मान लो मैं दोनों कमोडिटी पे खर्च कर रही हूँ, मैं अभी आपको इक्विलिब्रियम तो टू कमोडिटी करा रही हूँ ना, मान लो ये दोनों पे एक कंज्यूमर खर्च कर रहा है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? बाय इक्वेटिंग A एंड B, आप दो इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हो, तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन में प्राइस ऑफ X, यानी कि रेशियो ऑफ MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेरे लिए कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन में PX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन में PY। और यही मेरी डिफाइन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड Y एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल। मैंने अभी आपको डिफाइन में भी यही बताया। दूसरी बात इसमें ये कि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट होगा, यानी कि MU हमेशा डिक्लाइन करेगी। लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स। एक बात और, इम्प्लाइड कंडीशन इसकी जो हमें बहुत ज़रूरी है इसमें हमें देखनी, वो हमारी इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, क्योंकि अब हमारे पास जो इनकम है वो हम टू कमोडिटीज़ पे खर्च कर रहे हैं, एक पे नहीं कर रहे हैं, दोनों पे कर रहे हैं। तो हमारे को ये देखना कि प्राइस ऑफ X इंटू क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी X प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू क्वान्टिटी ऑफ Y इक्वल टू मेरी इनकम के होना चाहिए। यानी कि जितने मेरे पास पैसे हैं वो इन दोनों की इतनी क्वांटिटी लूँ, उससे प्राइस मल्टीप्लाई करके कि वो मेरी इनकम के बराबर हो जाए। क्लियर? तो मैंने आपको ये बात कंडीशन की समझाई। कंडीशन मेरी हो गई 1, ये 2 और ये मैं 3, ये 3 कंडीशन पे मैंने बात करनी है। यानी कि MU ऐसा लूँगी कि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट हो रहा है तो वो डिक्लाइन होगा। MU कंडीशन मेरी वहाँ पूरी होगी जहाँ मेरी ये सिचुएशन इक्वल में आएगी, और मेरे को इसको भी साथ में देखना है। उसका मैं अब तरीका बताती हूँ कैसे। कि मान लो मैं आपको इसको अब टेबल से बता रही हूँ कि लेट, मैंने क्या लिया, लेट इनकम इज इक्वल टू ₹5। बेटा इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार मैं ये लेके कर रही हूँ कि मेरा प्राइस जो है वो बराबर है दोनों गुड्स का। एक बार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइस अलग अलग भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इक्वल वाला करा रही हूँ। और प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू ₹1। मेरे लिए दोनों गुड्स का प्राइस 1-1 रुपये पर यूनिट। हर एक यूनिट का प्राइस मेरे लिए चाहे X है चाहे Y है वो 1 रुपया है। यहाँ मैंने लिए यूनिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। यहाँ मैंने ली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X।
मैंने क्या ली मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पर, मान लो ली मैंने 12, 12, 10, 8, 6 एंड 4। मैंने कहा ना लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट होता है तो डिक्लाइन हुई। वाई की मान लो मार्जिन यूटिलिटी मुझे मिल रही है 10, 8, 6, 4, 2। अभी मेरे को क्या देखना है मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, रेशो निकालनी है मुझे किसकी, और प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज ₹1 है, तो पहले मैं इसका रेशो निकाल लेती हूँ, फिर मैं वाई कमोडिटी का भी रेशो निकाल लेती हूँ। क्योंकि इनकी प्राइस एक है दोनों का, तो जरूरी बात है इसका रेशो यही आएगा बच्चों 1 से डिवाइड करने पर। 12 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 1, 8 डिवाइडेड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 1 एंड 4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, और इसका भी वही आएगा 10 डिवाइडेड बाई 1, 8 डिवाइडेड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 और 2 डिवाइडेड बाई 1। तो यानी कि ये आएगा 12। ठीक है, ये वही का वही आएगा सेम, ये आएगा 12, ये आएगा 10, ये आएगा 8, ये 6, ये 4, ये आएगा 10, 8, 6, 4, 2। अब कंज्यूमर के पास 5 रुपये है। मान लो वो अपना पहला रुपया खर्च करता है, तो वो अपना पहला रुपये एक्स पे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपना पहला 1 रुपया एक्स पर इसलिए खर्च किया क्योंकि आप देख सकते हो कि यूटिलिटी एक्स से सबसे ज़्यादा मिल रही है। अपना दूसरा रुपया वो किस पे खर्च करेगा, दूसरा 1 रुपये किस पे खर्च करेगा, वाई पर। फिर तीसरा किस पे करेगा, वो कमोडिटी पर। मान लो क्योंकि दूसरा और तीसरा सेम है तो हम मान के चल लेते हैं, मान लो दूसरा इस पे किया, तीसरा इस पे कर लिया। फिर ऐसे ही इसकी सेकेंड यूनिट पर 8 है मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी भी थर्ड यूनिट पर 8 है, तो मान लो इस पर हमने खर्च कर दिया चौथा रुपया, इस पे हमने अपना खर्च कर दिया 5वां रुपया। अब मेरी जो कंडीशन है, ठीक है, वो मेरी कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है। देखो पूरी मेरी यहाँ भी हो रही है, पूरी मेरी यहाँ भी हो रही है, पूरी मेरी यहाँ भी हो रही है। क्या कंडीशन, ये आप देख सकते हो, ये 12 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। यानी कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरी ये कंडीशन है ना बच्चों, पहले फर्स्ट कंडीशन। अब ये तो देखो, अगर ये तो यहाँ भी पूरी हो रही है, इसका जब मैं 1 यूनिट लेती हूँ और इसके मैं 2 यूनिट लेती हूँ। अगर मान लो मैं इस पर हूँ, ठीक है, तो मेरी पहली कंडीशन तो बच्चों पूरी हो रही है, लेकिन मेरी सेकंड बात क्या थी कि प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल टू मेरी इनकम के होना चाहिए। मेरी इनकम है 5 रुपये, दोनों का प्राइस है 1 रुपये। अगर मैं ये वाला इक्वेशन लेती हूँ 10 वाला, तो इट मीन्स मैं एक्स के 2 यूनिट ले रही हूँ, ये देखो, और वाई का मैं 1 यूनिट ले रही हूँ। तो यानी कि ये मेरे कितने रुपए हो गए, तो ये आ जाएगा 3 नॉट इक्वल टू 5। इसीलिए हम यहाँ इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि मेरे पूरे 5 रुपये नहीं खर्च हुए ना बच्चों। यहाँ पर 5 रुपये जब तक खर्च हुए, तब यहाँ 8 पर आप देख सकते हो ना। यानी कि अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई, यानी कि 8 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 1। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर कैसे पूरी हो रही है, आप देख सकते हो कि एक्स के 3 यूनिट और वाई के 2 यूनिट, यानी कि x के 1 रुपये के हिसाब से 3 यूनिट ले रही हूँ, y के 1 रुपये के हिसाब से 2 यूनिट ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 रुपये, यानी कि 3 + 2 = 5। और mu जो है वो डिक्लाइन भी हो रहा है, सारी बातें पूरी हो रही हैं। इनका रेशो भी इक्वल आ गया और हमारे पूरे 5 रुपये भी खर्च हो गए। ऊपर वाले में 5 नहीं खर्च हुए ना। इसी तरह से अगर मैं नीचे जाती हूँ तो वो 5 रुपये से आगे जाता है, तो 5 रुपये से ज़्यादा तो मेरे पास है ही नहीं। तो इस तरीके से एक कंज्यूमर जो है वो 2 कमोडिटी केस में अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करता है कि किस तरह से वो अपने 1 रुपये को खर्च कर रहा है। हर 1 रुपये को जब खर्च कर रहा है तो वैसे वैसे करेगा जैसे जैसे उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल मिल रहा है ज़्यादा जहाँ जहाँ पर, और वहाँ आके रुक जाएगा जहाँ आके उसके पूरे 5 रुपये खर्च हो रहे हैं। और आपका रेशो जो है एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी का विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइस वो भी इक्वल है। तो ये मैंने आपको कराया 2 कमोडिटी केस। तो इस तरीके से हमारा यूटिलिटी एनालिसिस जो था हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
यूटिलिटी एनालिसिस वो मैंने आपको आज कंप्लीट कराया है इस वीडियो में। हमने इसको सीखा था, मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था कि ये चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे एक हम, ठीक है। हमने ये देखा था हमने, और मैंने आपको बताया था जिसको हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, जो इस वीडियो के साथ आज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनल अप्रोच शुरू करेंगे जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। तो अब इस वीडियो के साथ हमने आज यूटिलिटी एनालिसिस को कंप्लीट करा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।